राजकुमार को चोट न पहुंचाने के लिए एला ने महल से दूर जाने का फैसला किया और परी से उसे जंजीरों से एक पेड़ से बांधने के लिए कहा, ये सोचकर कि शायद इससे जादू टूट जाए। जल्द ही रात हो गई और एला खुद पर काबू खोने ही वाली थी। तभी परी अचानक प्रकट हुई। एला ने तुरंत उससे जादू तोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन लापरवाह काली परी ने न केवल जादू नहीं तोड़ा बल्कि उसकी जंजीरें भी खोल दी और उसे एक सुंदर गाउन पहना दिया। इस तरह एला अनियंत्रित होकर महल पहुंची। एला को वापस देखकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। फिर राजकुमार एला को शीशे के महल में ले गया, जहां उसने एला को शादी के लिए प्रपोज किया। ठीक उसी समय 12 बजे की घंटी बजी। जैसे ही चाचा का आदेश प्रभावी होने वाला था, एला दर्द से रोने लगी। जब खंजर बस राजकुमार को लगने ही वाला था तो उसे अपनी मरती हुई माँ के आखिरी शब्द याद आए, ये उससे ज्यादा मजबूत है, तुम अब और आज्ञाकारी नहीं रहोगी। आश्चर्यजनक रूप से एला ने अंत में जादू को हरा दिया, लेकिन राजकुमार ने पहले ही शीशे में उसका खंजर देख लिया था। अपनी योजना विफल होते देखकर चाचा ने तुरंत लोगों को बुलाकर एला को जेल में बंद करवा दिया। इसके बाद परी अपने दोस्तों के साथ काल कोठरी में घुस गई और एला को छुड़ा लिया। जादुई किताब के जरिए एला ने देखा कि चाचा ने ताज पर जहर लगा दिया है और वो राजकुमार को है। वे तुरंत राजकुमार को बचाने भागे। जब राजकुमार बस ताज पहनने ही वाला था, तभी एला समय पर वहां पहुंची। एला ने राजकुमार को सारी सच्चाई बताई और ये भी बताया कि उसके पिता को भी चाचा था। तभी चाचा का असली रूप सामने आया। उसने कहा कि केवल वही उस ताज के लायक है। ये कहकर उसने ताज अपने सिर पर रख लिया, लेकिन वो ताज तो उसने खुद ही जहर वाला बनाया था। अंत में राजकुमार और एला हमेशा के लिए एक हो गए और खुशी खुशी रहने लगे। शायद नियति आपके साथ अन्याय करे और जीवन कठिनाइयों से भरा हो, लेकिन अगर आपका इरादा मजबूत है तो वही हर चीज को ठीक करने की दवा है।